जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का देखा है तो आपके डिमांड पे आस्था IAS का फुल टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, जिसमें आपका 67 BPSC का PT फुल टेस्ट सीरीज रहने वाला है। इसमें आपका 150 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारा चीज़ मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में कवर अप कराने वाला हूं। अभी क्या है कि एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया है, उसमें भी आपका 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। अगर आप मिलकर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, मोटिवेशन करने के लिए। तो चलिए आज हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। एक वीडियो अपलोड कर दिया गया था सुबह ही आज, लेकिन यानी देखा जाए तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो गया था। इसकी वजह से मैंने वीडियो को डिलीट करके दोबारा अपलोड करने का कोशिश किया है। तो चलिए बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है, बताइए। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित हो जाता है। तो इनमें से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर। अगला प्रश्न है खतरे का सिग्नल लाल रंग को बनाया जाता है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए देखा जाए तो आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न दूरियों, देखा जाए तो अभी क्या है कि बारिश हो रहा है, तो आप सभी लोग को रात में ही बारिश हो रहा था, लेकिन अभी भी बारिश बंद नहीं हुआ है। आपको इसकी वजह से थोड़ा बहुत आवाज़ वगैरह आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होता है। तो ये परिवर्तित होता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशिया हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशिया। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। विद्युत धारा को देखा जाए तो एमीटर में मापा जाता है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। निम्नलिखित में से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, बाकी ए बी सी डी सभी आपका जोड़ा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी आपका यहाँ पे क्रिया हो जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल का विभव होता है। शुष्क सेल का विभव होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1.5 वोल्ट, याद रखेंगे, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक, बेसिक और एसिडिक सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, बताइए। अम्लीय वर्षा का pH मान देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा, 5.6 से यहाँ पे कम होता है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। साधारण नमक में होता है, बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल दोनों ही उपस्थित रहता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्रोमियम स्टील मिश्रण है किसका। क्रोमियम स्टील देखा जाए तो आपका क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन आपका 13 का सी सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन के जलाने से देखा जाए तो आपका पानी बनता है, क्या बनता है, पानी बनता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या है। सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र देखा जाए तो NaC7H5O2 हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे प्राकृतिक की किडनी के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक की किडनी के नाम से। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्द्रभूमि, क्या हो जाएगा, आर्द्रभूमि। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे। आविष्कारकर्ता देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्ट्ज सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह क्या है। दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कवक, क्या हो जाएगा, कवक। औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। अगला प्रश्न है कि मम्स है, बताइए मम्स क्या है।
तो मम्प्स एक प्रकार का देखा है तो एक प्रकार का बीमारी है, ऑप्शन आपका 20 का ए सही आंसर हो जाएगा। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका टाइलिन होता है, दूसरा आपका लाइसेजाइम हो जाता है। तो आप दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लूकोज सही आंसर हो जाएगा। पेसमेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पेसमेकर को देखिए, पेसमेकर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, SA नोट्स। SA नोट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत स्रोत है, यानी बहुल स्रोत है, तो बताइए कमेंट करके, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है 24 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इनमें से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी आपका यहाँ पे सम्मिलित हो जाता है, आप सभी लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वरिलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरिलिज्म। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी कथन आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग है, बताइए। ब्लू फ्लैग है तो आपका एक ट्रेडमार्क है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो ये प्रयोग किया जाता है DNA प्रबंधन तकनीक में किया जाता है। किसमें? DNA प्रबंधन तकनीक में किया जाता है। विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया गया है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि क्रास्पेडोटोपिस ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति है किसकी? तो ये प्रजाति देखा जाए तो आपका घोंघे की प्रजाति है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चर्चिल और नेल्सन कहाँ की नदियाँ हैं? चर्चिल और नेल्सन्स जो देखा जाए तो ये आपका कनाडा की नदियाँ हैं, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में स्थित है? तो एंडीज पर्वत का विस्तार देखा जाए तो आपका 7 देशों में स्थित है, ऑप्शन आपका 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पठार सबसे दक्षिण में स्थित है? इनमें से कौन सा पठार सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। कहता है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध देखा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फल उत्पादन से संबंधित हो जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? लौह इस्पात उत्पादन में, तो आंसर आपका देखा जाए 36 है ना, तो सी हो जाएगा, चीन सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किन प्रदेशों या फिर प्रदेशों का सर्वाधिक तटीय सीमा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर। इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1984 में। कब किया गया था? 1984 में। अगला प्रश्न है कि रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? रूपकुंड झील के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये आयोजन देखा जाए तो आपका हरियाणा में होगा। कहाँ पे होगा? हरियाणा में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया गया, इसका आयोजन किस देश के नौसेना द्वारा किया गया था? तो आंसर आपका पाकिस्तानी नौसेना हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व सपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के मुखिया द्वारा किया गया है? तो आंसर आपका 43 का बी हो जाएगा, भारत के द्वारा ये किया गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है कि आशा इंडिया पहल का संबंध किससे है? आशा इंडिया पहल, तो आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत वहन करने योग्य आवास योजना, तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत रैंक कौन सा है?
तो भारत का रैंकिंग दिखाया तो 92 नंबर का है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो विश्व की पूछा गया है तो लगभग 22% है। कितना? लगभग 22% आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? विशाल क्रिकेट स्टेडियम देखा जाए तो आपका 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, राजगीर। क्या हो जाएगा? राजगीर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 21-22 का बिहार का बजट कितना अधिक है? तो ये देखा जाए तो आपका 6,541 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 1 लाख से अधिक, कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो प्रथम राज्य देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। रामप्पा मंदिर अवस्थित है, बताइए रामप्पा जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थित मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत है? बिहार का विकास दर देखा जाए तो आपका 10.5% है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से एफडीआई को परिवर्तित करके कितना प्रतिशत किया है? तो ये देखा है तो आपका 100% कर दिया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना है? तो आंसर आपका 2032 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया है? बताइए आंसर क्या होगा? तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका नरेंद्र वत्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपका 57 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया है? बताइए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में एरियस हेनरी को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपका देखा जाए 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हैती। क्या हो जाएगा? हैती। अगला प्रश्न है कि बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा आपका सही आंसर हो जाएगा। लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अन्वेषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देश ने कब्जा किया है? शीर्ष पर किस देश ने कब्जा किया है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा? जापान सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एम के वेंकैया नायडू। एम के वेंकैया नायडू आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक्स फॉर ट्रैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो पहला शहर दिखाया तो आपका पूरी उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो आंसर आपका दिखाया तो 28 जुलाई हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक होता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसीलिए बार बार बोलता हूं कि आपका जब लाइक आता है तो मुझे अच्छा लगता है, सपोर्ट लगता है। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चर्चित गलवान वैली देखा जाए तो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। इसका पीडीएफ देखिए आपको अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, लिखिएगा जीके विद सूरज। क्या लिखेंगे? जीके विद सूरज लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ आंसर के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 के एकल स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन यूफेई। चेन यूफेई। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है?
तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक पूछा गया है तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यूएसए के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है तो मैं मैथ्स का आंसर बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ के द्वारा आंसर आप लगा लीजिएगा। तो 69 का सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 70 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 71, तो 71 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। और 72 का देखा जाए तो 72 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आगे देखते हैं 73, तो 73 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप पीडीएफ अभी डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो। और बात करेंगे 74 के बारे में तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और बात करेंगे 75 के बारे में तो 75 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं 76 के बारे में, तो 76 का देखा जाए तो आपका 36 यानी ऑप्शन बी। और बात करेंगे यहाँ पे हम 77 के बारे में, तो 77 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं अपने 78 के बारे में, तो 78 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जीके जीएस यानी 79 पे। कहता है कि जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारपाल। क्या हो जाएगा? कुमारपाल। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है कि इनमें से किस कहता है क्वेश्चन नंबर 80 कि इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी हो जाएगा। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो किस घटना के तो देखा जाए तो आपका नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में दिखाए तो महाकश्यप हो जाएगा। 82 का ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में पटना को पालीब्रोथा कहा गया है? पालीब्रोथा कहा गया है तो आंसर आपका ए हो जाएगा, इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर देखा जाए तो आपका आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन आपका देखा जाए तो ई हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी सभी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सभी को पता है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसी में भाग लिया गया था। चौरी चौरा कांड का यानी चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये कब हुआ था? तो देखा जाए तो आपका मार्च में हुआ था, 1922 में हुआ था, 1922 में। 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 जुलाई को प्रारंभ किया गया था। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था देखा जाए तो 1877 में। कब? 1877 में। इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया है? आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट जो 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? अमीर एवं सुल्तान। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, तुर्क। क्या हो जाएगा? तुर्क। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? सभी को पता है आपका इल्तुतमिश ने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो दिया ही दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आपका नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, उलेमा। क्या हो जाएगा? उलेमा सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? तो ये निर्माण किया गया था शेरशाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा ये किया गया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजातीय का नाम क्या है? इस जनजाति का नाम आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, खोंद जनजाति। क्या होगा? खोंद जनजाति। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी या प्रारंभ किया था, तो ये किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 97। इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना किया था? सभी को पता है बी.डी. सावरकर के द्वारा यह किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण किया था? बताइए, सिद्धराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जयसिंह के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडी की व्यवस्था थी कहाँ में। हुंडी की व्यवस्था देखा जाए तो आपका मुगल काल में थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद अगस्त संकल्प, चौथा आपका है प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया था। तो आंसर आपका 1925 तक हो गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोनिया संप्रदाय का संबंध किससे था। तो ये संबंध है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। ये देखिए संबंध जो है आपका सोरा से था। किससे था? सोरा से। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे। अनुशीलन समिति के संस्थापक देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम पूछा गया है तो 105 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में। अगला प्रश्न है कि चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो 107 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद आपका मुनीस उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, GBK राव समिति, अशोक मेहता समिति, गॉडगिल समिति और VP सिंह सरकार समिति, सभी आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो सभी को पता है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये किया गया था 1989 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे, संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का। तो वैसे तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन 2 वर्ष हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं 1 वर्ष भी दिया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकेंड थोड़ा सा देखें तो कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 113 नंबर, कहता है कि निम्न में से कौन सही है। इनमें से पूछा गया कौन सही है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, बाकी ऑप्शन ई हो जाएगा, बाकी आपका देखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 फरवरी 1948। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ये देखा जाए तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार कौन सा अधिकार है। देखा जाए तो आपका ऑप्शन 116 का बी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरीयता क्रम में इनमें से कौन सबसे शीर्ष पर है। तो वरीयता क्रम में पूछा गया है तो आप लोकसभा अध्यक्ष मारिएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। तो आंसर आपका देखा है तो 11वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है। ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्षों में किया जाता है। आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे, कहता है बजट 2020-21, कहता है कि बजट 21-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित है कितना प्रतिशत। तो ये है आपका 6.8%। कितना प्रतिशत? 6.8%। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सभी को पता है, आपका NK सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन है, भागीदार कौन है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चीन। क्या हो जाएगा? चीन सही आंसर हो जाएगा।
भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई है कौन सा पोर्टल या फिर कौन सा व्यवस्था किया गया है? तो आपका ई रूपी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी संस्था आंकड़ों का संग्रह करती है? तो करेक्ट आंसर आपका देखा है तो आपका बी हो जाएगा एनएसओ। एनएसओ नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2021 में बिहार को 100 में से कुल अंक प्राप्त हुए हैं कितने? तो देखा जाए तो आपका 52 अंक प्राप्त हुए हैं कुल 100 में से। अगला प्रश्न है कि समर्थ योजना स्कीम का संबंध किससे है? समर्थ स्कीम का संबंध देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पोटास उर्वरक। क्या हो जाएगा? पोटास उर्वरक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है? तो आंसर आपका 1921 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का जीएसडीपी अनुमानित है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा 7.57 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 130 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है? असत्य है तो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, सभी आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। नाबार्ड 1982, एनएसओ 2019, सेबी 1988, नीति 2015। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें से भी देखा जाए तो आपका, चलिए बताइए। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, डिजिटल इंडिया 2015, मेक इन इंडिया 2014, ई नैम 2016 और स्वामित्वा आपका देखा है तो आपका 2020 हो जाएगा। ठीक है। चलिए बताइएगा कि सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल है सभी को पता है, आपका आर्यभट्ट के द्वारा यह सिद्ध किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मलिक इब्राहिम का मकबरा जो है देखा है तो आपका बिहार शरीफ में स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जो जनजाति विद्रोह हुआ था ये किया गया था 1820 से 36 के बीच में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम शासक देखा है तो आपका हरि सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया के पूछा गया है तो 36 का ऑप्शन आपका चित्तरंजन दास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से यानी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये आपका देखा है तो आपका फर्रुखसिहर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता शामिल नहीं थे? तो आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, सभी लोग इसमें शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। अगला प्रश्न है कि द मदरलैंड अखबार के लेखक या फिर संस्थापक कौन थे? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मौलाना मजरूल हक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन हैं? तो प्रथम 4 जिले पूछा गया है तो 42 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी और किशनगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य क्या है? बकास्त भूमि का तात्पर्य देखा है तो जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को जो दी गई हो। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है? असत्य है तो इसमें आपको पता है, ऑप्शन आपका ही हो जाएगा। सभी आपका यहाँ पे सत्य है। बिहार उच्च न्यायालय 1916, बिहार विधानसभा 1952, पटना विश्वविद्यालय देखा है तो 1917 और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 1903। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, बाकी सभी आपका सही है, मिलान कर लीजिएगा आप सभी लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका ऑप्शन 148 का ई हो जाएगा, सभी आपका कथन सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने जिलों में बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा 30 जिले करीबन देखा है तो बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो देखा है तो ऑप्शन आपका वैसे ई है, लेकिन देखा है तो आपका उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान हो जाएगा और मध्य दक्षिणी बिहार मैदान, तो इस प्रकार से एक से अधिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे देखा है तो आपका 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको आगे का जो वीडियो आएगा उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।